नमस्कार, जय हिंद देशवासियों। कुछ लोगों के ज़बान में बड़ी तकलीफ होती है और जब वो पिटते हैं और हाथ से कुछ नहीं कर सकते, दिमाग से कुछ नहीं कर सकते, तो ज़बान से अपनी री 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 तुझे देख लूंगा, तुझे कल देख लूंगा, तू आज मुझे पीट ले, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, इस तरीके की बकवास करते हैं। और आज पाकिस्तानी अब ये बकवास करने में माहिर हो गए हैं। वो कब से पता नहीं क्या इन्होंने एटम बम बनाया नहीं बनाया, इन पे है या नहीं। कहते तो है कि 170 एटम बम है हमारे पास, और इनका एक मिनिस्टर तो वो कहता था कि हम पे आधे आधे पाव के भी एटम बम हैं। तो ये कई तब से जो है हर चौथे पांचवें दिन ये बकवास करना शुरू कर देते हैं। कभी इनका कोई मंत्री बोलता है, कभी इनका कोई सेना का अधिकारी बोलता है, कभी कोई रिटायर्ड सैनिक बोलता है, हम भारत पे एटम बम छोड़ देंगे, हम पे एटम बम है, हमने एटम बम सजाने को नहीं लिया हुआ है, हम एटॉमिक पावर है। बड़ी अच्छी बात है, एटॉमिक पावर हो तुम। मैं तो ये भी नहीं मानता कि एटॉमिक पावर हो तुम पे तो कोई रोग बम है जो चुरा फुरा करके तुमने इधर उधर से टेक्नोलॉजी लेके रोग बम बनाया है, वो कोई असली एटम बम भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं आज आपको इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि मैं कोई सैनिक अधिकारी नहीं हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं आर्म्स का, लेकिन एक नागरिक होने के नाते, एक सचेत नागरिक होने के नाते मैंने ये समझने की कोशिश की कि ये जो रोज बम 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 एटम बम की बकवास करते हैं पाकिस्तानी, क्या कभी इनमें इतनी हिम्मत है कि जिस तरीके का भी सड़ा गड़ा बम इनके पास कोई एटम बम है उसको ही भारत पे छोड़ सकते हैं, चाहे कितनी बार भी ये बोलते रहे? तो मेरा जवाब है नहीं, ये कभी जुर्रत भी नहीं कर सकते भारत पे बम छोड़ने की। और उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए, पाकिस्तान से उड़े किसी भी हवाई जहाज को अगर वो इनके तथाकथित एटम बम को लेकर उड़ता है तो हमारे एयर डिफेंस को 2.5 मिनट का एक वो समय चाहिए उसको ट्रैक करके और उसको उड़ाने के लिए। कि मैं नहीं कह रहा, ये बात मेरे को एक सेना के विशेषज्ञ ने ही बताई थी, क्योंकि उस जमाने में भी इन्होंने बड़ा हल्ला मचाया था एटम बम का। तो उसने कहा जनता को इससे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, हम पूरी तरह सक्षम हैं इनका जवाब देने में। अब हम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए विश्लेषण करते हैं कि कौन से हमारे ऐसे शहर हैं जिनमें इनका हवाई जहाज 2.5 मिनट से पहले पहुंच सकता है। तो दोस्तों 3-4 शहर मेरे दिमाग में आते हैं, पठानकोट, जम्मू और अमृतसर, या एक आध कोई और शहर। तो पहले यही विश्लेषण कर लें कि क्या पाकिस्तान पठानकोट, जम्मू और अमृतसर पे एटम बम दाग सकता है? इनका बाप भी नहीं दाग सकता, क्योंकि जितने ये नजदीक है पाकिस्तान के, अगर इन पे कोई बम एटम बम डाला जाता है तो जितना उसका दुष्प्रभाव भारत के इन शहरों पे होगा उतना ही इसका दुष्प्रभाव पाकिस्तान के अंदर होगा। अगर अमृतसर पे बम पड़ेगा तो लाहौर भी नहीं बचेगा, अगर पठानकोट पे पड़ेगा तो उधर सियालकोट और इन सब पे असर पड़ेगा। और ये बात पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये जानने के बाद में भी अपनी वो मूर्खतापूर्ण हरकत करते हैं रोज चिल्लाने की।
और भारत के जो अन्य शहर हैं, वो कोई भी एक शहर ऐसा नहीं है जहां तक के पाकिस्तान का हवाई जहाज जो है उस बम को लेके पहुंच सके, क्योंकि उस हवाई जहाज को हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है, हमारा जो रक्षा कड़ी है आसमान के, उसको लेकर के वो उसको तुरंत नष्ट कर देगी। अब हम ये नहीं बताएंगे कि हमारी मिसाइल कहां कहां पे लगी हुई है, या हमारा S-400 कहां पे रखा हुआ है। ये कहता है ये तो ऐसा, एक इनका वो लेफ्टिनेंट जनरल क्या है, खालिद अहमद किदवई, लेफ्टिनेंट जनरल, जो कह रहा है कि हम तो S-44 को सारे भारत के नष्ट कर देंगे, हम तो हर शहर तक पहुंच सकते हैं। अबे तुम्हारे पास अपने शहर में तो रेलगाड़ी तुम्हारी टाइम पर नहीं पहुंचाती एक शहर से दूसरे शहर तक। गधे तुमने चीन को बेच दिए हैं, गधों पे बैठ के भी सफर नहीं कर सकते, और तुम हमारे हर शहर तक एटम बम लेके पहुंचोगे। बैलगाड़ी पे लाद के लाओगे उसे क्या? और जो तुम्हारे वो पुराने F-16 है ना, अमेरिका के पांव पकड़ पकड़ के जो तुमने लिए थे, उनका इलाज हमारी वायुसेना बहुत अच्छी तरह जानती है करना। और ये बात मैं अपने देशवासियों से आज इसलिए कर रहा हूं कि ये डर जो पाकिस्तान फैलाने की कोशिश करता है वो बेकार की बात है। एक दूसरी बात समझिए, किसी भी जंग के अंदर पाकिस्तान हमसे क्यों नहीं जीत सकता? हमारे बहादुर जवानों की वीरता तो एक बात है ही है, हमारी सेना की क्षमता तो एक बात है ही है, लेकिन इसके पीछे एक और भी कारण है। एक आध दिन अगर ये हम पे हमला करता है तो हो सकता है कुछ घंटे ये ऊपर का हाथ ले ले सैनिक लड़ाई में, लेकिन ये इतना सा पाकिस्तान है और भारत है इतना बड़ा, हम पे हमारे रिजर्व भी मौजूद हैं और उसमें वो ताकत नहीं है कि हमसे लड़ सके। इसीलिए पिटा 47 में, इसीलिए पिटा 65 में, इसीलिए पिटा 71 में, और इसीलिए बाद में भागा कारगिल से। और वो ये अच्छी तरह जानता है कि सैनिक युद्ध में हमसे नहीं जीत सकता, इसीलिए वो आतंकी भेज करके एक दूसरे तरीके का युद्ध हम पे कर रहा है, भारत के अंदर भड़काने की कोशिश कर रहा है लोगों को, धर्म के नाम पर पे वो युद्ध करना चाहता है। वहां पे भी क्या रह गई पाकिस्तान तेरी? वो जो क्या है, वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन, तुझे कोई पूछता है वहां पे? तेरी कोई सुनता है वहां पे? कटोरा लेके तुम घूमते रहते हो, अब तो तुम्हारे कटोरे में सऊदी अरेबिया भी जो है 2 पैसे नहीं डालता। तुम बात करते हो एटम बम छोड़ने की। और अब दूसरी बात सुन लो, हमारे अंदर पूरी वो क्षमता है राफेल के थ्रू, मिग के थ्रू, कि पाकिस्तान के किसी भी शहर को, किसी भी आर्मी के कैंटोनमेंट को, किसी भी बंदरगाह को हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं। एटम बम तो बात की बात है, हम छोड़ेंगे, हमारे तो और ही बम पहले इनके लिए बहुत है, उसी में घुटने टेक देंगे। एक और धमकी देता है ये, क्यों हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे, कि हम ये पॉलिसी नहीं रखेंगे कि हम पहले एटम बम नहीं चलाएंगे। अरे हिम्मत है तो चला के देख लो ना, बकवास क्यों करते हो रोज? तुम्हारा ही एटम बम ना तुम्हारे ही नगरों के ऊपर गिरे तो मेरा नाम बदल देना। क्या समझता है? अपनी जनता का जितना तुम्हें बेवकूफ बनाना है, भूखे रंगों का वहां के, उनको बनाओ जितना मर्जी बेवकूफ बनाना है तुमने, भर लो, सबको आतंकी बना दो, करा दो जिहाद सबसे, हिम्मत है तो।
ये रोज रोज जो तुम नौटंकी करते हो ना, या कठपुतली का नाच करते हो कि कठपुतली बने वो किसी की, और वो ऊपर से धागा खींचता है तुम्हारा कोई, तो तुम्हारे मुंह से निकलता है ओए ओए हम हमला कर देंगे, हम एटम बम चला देंगे, हम पे बड़े एटम बम है। और जो धागा थोड़ा सा ढीला हो जाता है तो फिर ऐसे ठंडे होके लौट जाते। ये है तुम्हारी औकात पाकिस्तानियों, तुम्हारी सेना की। वो बलोच ठोक रहे हैं तुम्हें, वो चीनियों को मार रहे हैं, वो चीन तुम्हें धमकाता है, तो उनके नागरिकों तो बता नहीं सकते। और अब कश्मीरी ठोक रहे हैं तुमने, जो ऑक्युपाइड कश्मीर तुमने हिस्सा ले रखा है। अरे तुम में हिम्मत है जंग लड़ने की? ये जंग लगे हुए जो तुम्हारे हथियार है, ये जंग लगे हुए जो तुम्हारे टैंक है, ये जो तुम्हारे दिमाग पे जंग लगा हुआ है, इस जंग के साथ तुम हमसे लड़ने आओगे? ताज्जुब है। इसलिए मेरा यह मानना है साथियों कि इनकी इन धमकियों को हंस के टाल दीजिए। हमारे सैनिक बल, हमारी वायुसेना, हमारी नौसेना बहुत सक्षम है, बहुत मजबूत है। आज वो दिन नहीं है जब ये हुआ करता था कि पाकिस्तान की तरफ से गोली चलेगी तो उसका जवाब नहीं देना। आज हमारी सेना को आदेश ये है कि वो एक गोली चलाता है तो 4 गोली से जवाब दो, वो एक मोर्टार छोड़ता है तो तोप से जवाब दो। वो जानते हैं पाकिस्तानी इस बात को। इसलिए ये गीदड़ भक्कियां जो फेंकते हैं कि हम एटम बम चला देंगे, एटम बम चला देंगे, उससे किसी भी मेरे देशवासी को घबराने की जरूरत